नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे भारत के 3 मूल राजवंश के बारे में। तीन राजवंश वो कौन कौन से थे बाबू, बताएंगे आज। पहला था मौर्य राजवंश। देखिए पहला कौन था, मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश के संस्थापक जो थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे हम केवल खाली 3 राजवंश के बारे में पढ़ेंगे और उनके कौन शासक थे वो पढ़ेंगे। जब हम इसको डिटेल से एक एक राजवंश के बारे में पढ़ेंगे तब तो वहाँ पे इसकी चर्चा करेंगे विस्तार से। हम बोले हैं कि 3 राजवंश, भारत के मूल 3 राजवंश थे। पहला था मौर्य राजवंश, इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इनका बेटा था बिंदुसार। फिर इनका बेटा था अशोक सम्राट। फिर इसके बाद इन पे शासक थे संप्रतीत के बाद इसके अंतिम शासक थे बृहद्रथ। कौन कौन? मौर्य राजवंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उनका बेटा बिंदुसार, फिर बिंदुसार का बेटा अशोक सम्राट, फिर उसके बाद संप्रतीत। ये इनके बेटे नहीं थे, लेकिन इसके बाद जो मौर्य वंश का जो शासक था अशोक सम्राट के बाद संप्रतीत हुए। फिर इसके बाद इसके आखिरी जो शासक थे वह थे बृहद्रथ। बृहद्रथ के बारे में हम पढ़ेंगे जब राजवंश बताएंगे तो। फिर दूसरा आता है गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश के संस्थापक जो थे वो मानते हैं श्री गुप्त को और कुछ इतिहासकार चंद्रगुप्त प्रथम को मानते हैं। कुछ इतिहासकार किसको मानते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को मानते हैं। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, फिर इसके बाद इसके जो दूसरे शासक थे वह थे समुद्रगुप्त। फिर समुद्रगुप्त के बाद जो इसमें राजा बने वह थे रामगुप्त का इतिहास में एक कल्पना मानी जाती है, कल्पना के रूप में। इनका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। फिर रामगुप्त के बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आते हैं कुमारगुप्त। फिर कुमारगुप्त के बाद आते हैं और आखिरी शासक होते हैं विष्णुगुप्त। फिर से सुनिए, गुप्त राजवंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे, लेकिन मूल रूप से मानते हैं चंद्रगुप्त प्रथम को। फिर चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त एक कल्पना मानते हैं, लेकिन इतिहासकार इनका भी नाम उसमें लिखा गया है, इसलिए रामगुप्त को। फिर रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त, फिर कुमारगुप्त के बाद जो आखिरी शासक थे उनके विष्णुगुप्त थे, यह आखिरी शासक। फिर हमारा आता है तीसरा राजवंश। देखिए तीसरा राजवंश हमारा है मुगल राजवंश की संस्था, जो इसका नींव रखने वाला था बाबर। फिर बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर का बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहां का बेटा औरंगजेब। फिर औरंगजेब के बाद आता है इसमें गद्दी पे राज करने वाला बहादुर शाह प्रथम। फिर बहादुर शाह प्रथम के बाद आता है शाहदार शाह। फिर शाहदार शाह के बाद आता है बहादुर शाह द्वितीय, जिसका एक नाम और था बहादुर शाह जफर। यह इसका अंतिम शासक होता है। फिर से सुनिए, मुगल राजवंश के संस्थापक कौन थे? मुगल राजवंश के संस्थापक जो थे बाबर थे। बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर का बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहां का बेटा औरंगजेब के बाद इस गद्दी पे कौन बैठता है? बहादुर शाह प्रथम। फिर उसके बाद शहादर शाह। फिर शहादर शाह के बाद कौन बैठता है? बहादुर शाह द्वितीय, उसका नाम था बहादुर शाह जफर। ये थे हमारे 3 मूल राजवंश। फिर देखिए पहले राजवंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त। फिर दूसरे गुप्त राजवंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त तथा चंद्रगुप्त प्रथम। फिर मुगल राजवंश के संस्थापक कौन थे? वह थे बाबर।
ये तीनों प्रश्न पूछ सकता है। मौर्य राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो हम क्या बोलेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। और पूछेगा गुप्त राजवंश के संस्थापक कौन थे, अगर ऑप्शन में श्रीगुप्त रहेगा तो उनको मारेंगे, नहीं तो अगर नहीं रहेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम, यदि दोनों है तो ए भी दोनों मारेंगे। फिर आता है मुगल राजवंश के संस्थापक कौन थे, वह थे बाबर। अगर पूछेगा मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे, वह बृहद्र थे। अगर पूछेगा गुप्त राजवंश के अंतिम शासक कौन थे, तो हम बताएंगे विष्णुगुप्त थे। अगर पूछेगा मुगल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे, तो हम लिखेंगे बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। यह हो गया। अब इसके बाद देखिए मुगल राजवंश के बाद क्या हुआ, मुगल वंश के बाद भारत कई छोटी छोटी शक्तियों में, राज्यों में बट गई, उसमें जिसमें ब्रिटिश सरकार, मराठा और अन्य छोटे छोटे राज्यों में शक्तियों में विभक्त हो गई। ब्रिटिश सरकार के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ब्रिटिश सरकार जो थी वह 1600 में आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आई, यहाँ पे व्यापार के रूप में आई। लेकिन यहाँ में देखा कि यहाँ के जो राजा थे, छोटे छोटे जो अन्य कबीले के राजा थे, वो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो इन्होंने एक नीति बनाई, फूट डालो और राज करो। और इन्होंने 1757 से 1947 तक यहाँ राज किया। अब आता है हमारा पहला, जब इसको हम आगे पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे मौर्य वंश। अब हम आपको मुगल राजवंश के बारे में इससे पहले हम आपको इस एक वीडियो में बता चुके हैं। अब जो हमारा चलेगा मौर्य राजवंश, फिर इसके बाद पढ़ेंगे गुप्त राजवंश। देखिए मौर्य राजवंश के संस्थापक, हम जो मौर्य वंश था वह 322 ईसा पूर्व में हुआ था, 322 ईसा पूर्व में चला। इसके जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। यह मगध में, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में इसकी जो मौर्य वंश की स्थापना की। और इनका जो जन्म हुआ था वह पाटलिपुत्र में हुआ था। जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और इनका जो जन्म हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, जो आज के रूप में पटना जानते हैं, जो बिहार में पड़ता है। अब इनकी जो पत्नी थी दुर्राथी थी, जो दुर्धरा थी, सॉरी दुर्धरा, इनकी जो पत्नी थी दुर्धरा थी। और इनका बेटा था बिंदुसार, जो बिंदुसार 297 से 243 ईसा पूर्व तक राज किया। और बिंदुसार एक शक्तिशाली राजा था, इसने अपने राज्य को बहुत ज्यादा विस्तार किया। और जो इसकी जो पत्नी थी धर्मा, ये जनपद कल्याणी के नाम से भी जानी जाती थी। जो इनकी पत्नी थी बिंदुसार की, वह धर्मा थी और जनपद कल्याणी के नाम से भी जानी जाती थी। अब फिर बिंदुसार के बाद आता है सम्राट अशोक। पहले इनका नाम अशोक था, लेकिन इन्होंने अपनी पराक्रमा से, अपनी शक्ति से और अपने चालाकी से अपने राज्य को बहुत ज्यादा विस्तार किया, जिसे अशोक सम्राट का उपाधि, सम्राट की उपाधि मिल गई। और इन्हें सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 263 से 232 तक राज किया। इनकी जो पत्नी थी देवी और करवाड़की थी और त्रिरक्षक थी। इनकी कई पत्नियां थी। फिर इनके बाद आते हैं जो संप्रति जो थे वह 224 से 215 तक राज किए। फिर ये हिंदू पुराण के अनुसार अगर देखा जाए तो संप्रति के जो पिता हैं वह दशरथ थे। जो संप्रति के जो पिता हैं दशरथ थे, अगर हिंदू पुराण के अनुसार देखा जाए। इतिहास में हिंदू पुराण के अनुसार जो संप्रति थे उनके पिता का नाम दशरथ है। अगर वही जो बौद्ध धर्म, अगर उसी स्थान पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुसार देखा जाए तो इनके पिता जो थे कुणाल थे इनके पिता। अब देखिए फिर इसके अंतिम शासक जो थे, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, बृहद्रथ थे। बृहद्रथ जो थे 147 से 180 तक राज किए। क्या थे? 147 से 180 तक राज किए। और इनका जो सेनापति था वह पुष्पमित्र, उसका नाम था पुष्पमित्र शुंग। जो उनका सेनापति था पुष्पमित्र शुंग, उसी के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। और वह राज्य के लालच में आकर
बृहद्रथ का हत्या कर दिया और यहाँ पे मौर्य वंश का समाप्त हो गया। फिर यहाँ मौर्य वंश के बाद जो वंश चलता है वो होता है शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्पमित्र। कैसे? वह अपने ही राजा बृहद्रथ को मारकर अपने राजा बना और वहां पे सुसंग राजवंश की स्थापना की। बस इसके बाद हम इसके जब पढ़ाएंगे तो आगे हम इसका एक एक मौर्य वंश के बाद कौन आया? सुसंग आया, फिर कुणाल आया, फिर इसे वासुदेव मार के फिर अपना राज्य कुणाल स्थापित किए। इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब हमारा राजवंश मौर्य राजवंश खत्म। अब देखिए मौर्य राजवंश में प्रश्न बन सकता है इसके संस्थापक कौन थे? तो हम क्या बताएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसमें एक प्रश्न और बन सकता है मौर्य वंश में सबसे प्रतिभाशाली राजा कौन थे? तभी हम बताए कि सबसे प्रतिभाशाली राजा कौन थे? सम्राट अशोक। फिर से सुनिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त। यह पहला प्रश्न बन सकता है। दूसरा, मौर्य वंश के सबसे प्रभावी या सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? तो हमारे थे सम्राट अशोक। मौर्य वंश के द्वितीय राजा कौन थे? वो हमारे हो जाएंगे बिंदुसार। और मौर्य वंश के आखिरी शासक कौन थे? बृहद्रथ थे। आखिरी राजा कौन थे? बृहद्रथ थे। और पूछता है कि भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता वंश था। तो प्रथम जो भारत का जो प्रथम राज्य निर्माता वंश था वह था मौर्य वंश। और एक प्रश्न पूछता है कि भारत का जो प्रथम साम्राज्य निर्माता मौर्य वंश हो गया, फिर चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी कौन था? मेगास्थनीज। जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका दरबारी कौन था? तो प्रश्न बनता है मेगास्थनीज।